वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए आज फंक्शन ऑफ वर्ड्स सॉल्यूशन डे 2 में हम लोग आते हैं। और जनरली डे 1 में आप लोग को 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया गया था। अभी मैं एक बहुत ही शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग को कि बच्चों को देखने में भी परेशानी ना हो। एक लॉन्ग प्रोसेस की वीडियो होती है। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन भी आता है, सर उतने लंबे वीडियोस देखने में काफ़ी परेशानियाँ होती है, नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, ये वो चल रहा है। तो मैं वेरी शॉर्ट इंजॉयस मूड में आप वीडियो देखें और 5 क्वेश्चंस, ठीक है, एंजॉय करें आप लोग, ठीक है। तो डे 2 में आज आप लोग का स्वागत है बच्चों। आज मैं फिर डे 2 लेकर आया हूँ सॉल्यूशंस के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन से मैं डे 1 में बताया था आप लोग को कि इसमें लगभग मिसलेनियस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं जो आपका एसएससी, बैंक, प्रीलिम्स, मेंस दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिसलेनियस सॉल्यूशंस लेकर आया हूँ कैसे वर्ड का सिलेक्शंस करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए 5 क्वेश्चंस में बता दिया था और ये भी बताया था कि इस वीडियो के नीचे जो है फर्स्ट वीडियो के नीचे आपका पीडीएफ लोड कर दिया गया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ क्वेश्चंस का, ठीक है बच्चों। तो चलिए आइए आज हम लोग डे 2 में फंक्शन ऑफ वर्ड्स में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 6 में जो कह रहा है कि his book was marked by many ... remarks which made us forget its main theme। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे हम लोग, है ना। कह रहा है कि his book was marked by many ... remarks, उसकी किताब को बहुत सारे ... remarks से मार्क किया गया, है ना। जिस रिमार्क्स के से हम लोग जो है इसके जो मेन थीम होता है, सारांश होता है, उसको हम लोग भूल गए। तो रिमार्क्स की बात की जा रही है कि इसके बुक को रिमार्क्स किया गया। तो रिमार्क्स कैसा हो सकता है, इसमें 4 विकल्प आप लोग को दिए गए हैं। फर्स्ट में है फुलिश, सेकंड में है एडियोटिक और सी में है डिग्रेसिव और डी में है ह्यूमरस, ठीक है। फुलिश, एडियोटिक, डिग्रेसिव, ह्यूमरस, ठीक है। तो इसमें ध्यान दें बच्चों, इसमें जो कहा जा रहा है आप लोग का कि रिमार्क्स फुलिश नहीं हो सकता है। फुलिश जनरली किसी व्यक्ति के लिए हम लोग करते हैं, या फुलिश का यूज किसी आइडिया और एक्ट के लिए भी आप कर सकते हो। फुलिश एक एडजेक्टिव वर्ड है ना। तो फुलिश का यूज आप किसी आइडिया और एक्ट के लिए कर सकते हैं, पर्सन के लिए कर सकते हैं। फुलिश बॉय होता है, फुलिश आइडिया होता है, फुलिश एक्ट होता है, ठीक है। एडियोटिक का मतलब होता है स्टूपिड, ठीक है, वेरी स्टूपिड। एडियोटिक मीन्स भी वेरी स्टूपिड, ठीक है। तो एडियोटिक मीन्स वेरी स्टूपिड। आप इसका भी यूज रिमार्क्स के लिए कर सकते हो, वेरी स्टूपिड, आइडिया या रिमार्क्स, आइडिया या रिमार्क्स के लिए कर सकते हो। डिग्रेसिव जो वर्ड है वो इररिलेवेंट जो वर्ड है, अप्रासंगिक, जो संबंधित ना हो। इररिलेवेंट का सिनोनिम है ना। डिग्रेसिव का मतलब होता है इररिलेवेंट। इसका मतलब होता है इररिलेवेंट। इररिलेवेंट वर्ड आपका पहले भी बताया जा चुका है, इररिलेवेंट, है ना। इररिलेवेंट जो होता है तो सिनोनिम होता है जो अप्रासंगिक, दैट इज नॉट रिलेटेड टू। और ह्यूमरस का मतलब होता है आपका हास्यपद। ह्यूमरस मीन्स वेरी हास्यपद, विनोदी, फनी, हास्यपद, ठीक है। तो अब मैटर, आप ह्यूमरस का भी यूज आप कर सकते हो रिमार्क्स के लिए। रिमार्क्स के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं ह्यूमरस। तो रिमार्क्स की बात आपकी की जा रही है, तो रिमार्क्स के लिए आपका एडियोटिक रिमार्क्स आ रहा है, ह्यूमरस रिमार्क्स आ रहा है। बट यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि हिज बुक वाज मार्क्ड बाय मेनी ... रिमार्क्स विच मेड अस फॉरगेट इट्स मेन थीम। अर्थात एडियोटिक रिमार्क्स की बात नहीं कही गई है, ठीक है ना।
एडिटिव रिमार्क्स की बात नहीं की गई है इसमें, स्टूपिड रिमार्क्स की बात नहीं की गई है इसमें। इस प्रकार की बात कही जा रही है। पढ़ने से पीछे पता चलता है कि एक हास्यास्पद रिमार्क्स दिया गया है इस किताब के लिए, जो हम लोगों को जो है इसके मेन थीम को हम लोग भूल गए जिसके कारण, ठीक है। अर्थात सुटेबल आपका जो है ह्यूमरस रिमार्क्स होना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन 7 में आ गए हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि द documents are of ... historical importance as they throw a lot of light on men and matters, ठीक है। अर्थात द डॉक्यूमेंट्स, ये सारे दस्तावेज आर ऑफ ... हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ऐतिहासिक महत्व वाला है, जो कि मेन एंड मैटर्स अर्थात व्यक्तित्व और इसके मामलों पर थ्रो लाइट, प्रकाश डालता है। थ्रो लाइट में होता है बच्चों प्रकाश डालना, प्रकाश डालता है। तो दैट मीन्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को देखना है हम लोग को। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए क्या क्या आ सकता है, तो इसमें फर्स्ट विकल्प जो दिए गए हैं आपका मेजर, और विकल्प सेकेंड जो है इमेंस, और थर्ड जो विकल्प है टेरिफिक, और डी जो है विकल्प वो है हाई। बच्चों इसमें आपका आ रहा है मेजर, इमेंस, टेरिफिक और हाई, ठीक है। तो ध्यान देंगे मेजर का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजर मीन्स भी बड़ा होता है, मुख्य होता है, ठीक है। मेजर मीन्स भी बिग इंपॉर्टेंट होता है। तो मेजर का यूज जनरली हम लोग कर सकते हैं मेजर प्रॉब्लम्स के लिए, मेजर मैटर्स के लिए कर सकते हैं, या मेजर चेंजेस के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम, मैटर या चेंजेस के लिए कर सकते हैं। मेजर प्रॉब्लम्स, मेजर मैटर, मेजर चेंजेस। इमेंस का भी मतलब होता है बच्चों बड़ा, ठीक है ना। यूज इमेंस अत्यधिक, इसका यूज आप कर सकते हो। इमेंस का यूज कर सकते हो, इमेंस अमाउंट ऑफ वर्क कर सकते हो, इमेंस अमाउंट ऑफ मनी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इमेंस अमाउंट ऑफ वर्क ... मनी, अत्यधिक काम या अत्यधिक पैसे, ठीक है। इमेंस का यूज अत्यधिक काम, मनी, इमेंस टाइम भी होता है, अत्यधिक समय, वेस्टेड इमेंस टाइम, ठीक है, अत्यधिक समय बर्बाद होना। टेरिफिक का मतलब होता है हॉरिबल, टेरिफिक मीन्स होता है हॉरिबल, भयावह। टेरिफिक भयावह, तो ये एक निगेटिव वर्ड है, और यहाँ पर टोन आपका निगेटिव नहीं आ रहा है, इसलिए टेरिफिक किसी भी एंगल से नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट है आपका हाई। हाई का जो यूज आप कर सकते हो, हाई माउंटेन कर सकते हो, हाई वॉल कर सकते हो, हाई फेंस कर सकते हो। हाई माउंटेन, हाई वॉल, फेंस किनारा, किसी क्षेत्र में लगा हुआ किनारा, तो हाई का यूज कर सकते हो। अर्थात इसमें सुटेबल आपका जो है इमेंस हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, इमेंस हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आ सकता है। फिर से समझे बच्चों, इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक, आप यूज कर सकते हो इसका इमेंस अमाउंट ऑफ वर्क, इमेंस अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, अत्यधिक पैसे, अत्यधिक जो है काम, इसमें यूज किया जा सकता है। हाई माउंटेन, हाई वॉल, हाई फेंस की बात नहीं की जा रही है, इसलिए आपका सुटेबल आंसर इसमें इमेंस होगा। चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन 8 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन 8 में कह रहा है he failed to get the job though he was for the interview। वह जॉब लेने में असफल हो गया, यद्यपि उसे इंटरव्यू के लिए खाली स्थान किया गया था, ... किया गया था, ठीक है। इसमें आपके जो है 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। फर्स्ट में है चूजेन, सेकेंड में है आपका इनवाइटेड,
डी है समन। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि ही फेल्ड टू गेट द जॉब नाउ ही वाज डॉट 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 फॉर द इंटरव्यू, है ना। वो जॉब लेने में असफल हो गया यद्यपि उसे इंटरव्यू के लिए खाली स्थान किया गया था। तो चूजन, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चूजन, इनवाइटेड, कॉल्ड, समन। ध्यान देंगे, चूज का जो हम लोग यूज़ करते हैं, चूजन का जो यूज़ करेंगे हम लोग स्पेशली आफ्टर थिंकिंग वेरी केयरफुली, है ना। अर्थात बहुत ही सावधानीपूर्वक किसी चीज़ को चुनने के सेंस में हम लोग करते हैं केयरफुली, चूज समथिंग केयरफुली। इसका जो यूज होता है समथिंग केयरफुली। इनवाइट टू द पार्टी या फंक्शन आप कर सकते हो। कॉल फॉर इंटरव्यू होता है, कॉल फॉर इंटरव्यू। कॉल फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए हम लोग कॉल फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, और एक वर्ड है जिससे समन है, तो समन का जो है यूज जनरली हम लोग करते हैं स्पेशली इन कोर्ट, है ना। ऑर्डर टू अपीयर स्पेशली इन कोर्ट, गिव ऑर्डर टू अपीयर स्पेशली इन कोर्ट। मुख्य रूप से जो है हम लोग अदालत में किसी को अपीयर होने के लिए कहते हैं, अर्थात जब अदालत जो है किसी को अपीयर होने के लिए ऑर्डर देता है उसमें समन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए इसमें आपका सुटेबल आंसर सी होगा। ठीक है, कॉल फॉर इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट डॉट 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 हेल्प टू द पीपुल हिट बाय साइक्लोन। चलिए नेक्स्ट आ जाए, वी मस्ट डॉट 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 हेल्प टू द पीपुल हिट बाय साइक्लोन। ठीक है, अर्थात हम लोगों को, उन लोगों को जो साइक्लोन से प्रभावित व्यक्ति है, उन लोगों को अवश्य ही मदद डॉट 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 करनी चाहिए। अर्थात इसमें आपके विकल्प हैं, फर्स्ट है कंट्रीब्यूट, सेकेंड विकल्प है समन, और थर्ड विकल्प है रेंडर, और फोर्थ विकल्प है इम्पार्ट। ठीक है बच्चों, चार विकल्प दिए गए हैं। देखिए, कोई भी जहाँ तक बात है बैंकिंग की बात की जा रही है या सीजीएल की बात की जा रही है, तो वहाँ पर जो वर्ड पावर्स आप लोग के आते हैं काफ़ी लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। वहाँ पर जो वर्ड्स जो होते हैं काफ़ी माइंडसेट करनी पड़ती है बच्चों, है ना। हम लोग मीनिंग रट कर कभी भी वहाँ पर फाइनल सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं वर्ड्स का। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि जो वर्ड्स के फंक्शन से, जब भी आप वर्ड्स के काम कर रहे हो, वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बना रहे हो, तो उसमें ध्यान रखें कि कैसे कौन सी आर्ट अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जो बताया गया उस आर्ट को अप्लाई करें। आप जब भी वर्ड पढ़ते हो तो उसके फंक्शंस को देखा करें कि इस वर्ड्स का फंक्शंस और इस अपने वर्ड्स के चारों तरफ जो है कौन कौन से वर्ड्स लेकर आता है, इस पर वर्क करें। अब जैसे कहना चाह रहा है कंट्रीब्यूट, हेल्प, समन, रेंडर। ठीक है ना, तो कंट्रीब्यूट जो वर्ड है स्पेशली हम लोग इसका यूज़ करते हैं मनी के लिए या गुड्स के लिए। ठीक है ना, या पार्टी फंड में हम लोग योगदान जो देते हैं। ठीक है ना, कंट्रीब्यूट टू पार्टी फंड etc के लिए हम कर सकते हैं इसका। स्पेशली आप यूज कर सकते हो मनी और गुड्स। ठीक है, अर्थात कंट्रीब्यूट टू कोई पार्टी, फंड, एनजीओ, ये सब में कंट्रीब्यूशन होता है, ये सब में आप योगदान देते हो। ठीक है, योगदान देना, कंट्रीब्यूट, स्पेशली मनी और किसी वस्तु या सामान, पैसे से योगदान देना, किसी पार्टी में योगदान देना, किसी फंड में योगदान देना, किसी एनजीओ में आप योगदान देते हो। समन, मैं आपका पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि समन का यूज हम लोग करते हैं गिव ऑर्डर टू अपीयर इन कोर्ट, है ना, जस्ट अभी बताया गया।
रेंडर। रेंडर मीन्स होता है देना, और इसका प्रयोग जो है आप हेल्प और असिस्टेंस के लिए कर सकते हैं। रेंडर प्लस हेल्प ऑब्लिक असिस्टेंस, मदद प्रदान करने के लिए, हेल्प के लिए आप रेंडर या असिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक बच्चों, और इम्पार्ट जो यूज करते हैं हम लोग, इम्पार्ट का यूज हम लोग करते हैं किसी नॉलेज या इंफॉर्मेशन को बताना। नॉलेज या इंफॉर्मेशन को बताने के लिए हम लोग इम्पार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इम्पार्ट मीन्स होता है कन्वे, ये होता है नॉलेज, या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, etc। मैं नॉलेज देना, बताना, इंफॉर्मेशन के लिए आप इम्पार्ट का यूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द टीचर imparted a great deal of knowledge to pupils। ठीक है, द टीचर imparted a great deal of knowledge to pupils। शिक्षक ने शिष्यों को बहुत नॉलेज प्रदान किया। ठीक है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इम्पार्ट का यूज़ कर सकते हो नॉलेज के लिए। अब इम्पार्ट में आप रटते हो देना, क्या देना आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए ध्यान रहे इम्पार्ट का जनरली रिलेशन आता है किसी नॉलेज के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10। टू नोबडी एल्स डिड द स्टोरी सीम, किसी के लिए भी यह कहानी ... नहीं लगता है। ठीक है ना, कंटिजेंट, क्रेडिबल, क्रेडुलस और क्रेडिटेबल, 4 विकल्प दिए गए हैं आपको बच्चों। फर्स्ट में है कंटिजेंट, विकल्प सेकेंड में आपका क्रेडिबल, विकल्प सी में है आपका क्रेडुलस, और विकल्प डी में है क्रेडिटेबल। देखिए बच्चों, कंटिजेंट जो है वो दैट होता है, दल होता है, सैन्य दल, सैन्य दल होता है। ठीक है, और क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, क्रेडिबल मीन्स विश्वसनीय, क्रेडुलस सहज विश्वासी, और क्रेडिटेबल का मतलब होता है प्रशंसा योग्य, प्रशंसा योग्य। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है बात कही जा रही है कि नोबडी एल्स डिड द स्टोरी सीम, किसी के लिए भी यह कहानी नहीं लगता है। तो फर्स्ट जो विकल्प दिया गया है कंटिजेंट, इसका रिलेशन किसी तरह से नहीं हो रहा है, आपका आंसर ए नहीं हो सकता है। क्रेडिबल, कोई भी स्टोरी क्रेडिबल या इनक्रेडिबल होता है, विश्वसनीय या अविश्वसनीय होता है। तो स्टोरी के लिए क्रेडिबल का यूज करते हैं हम लोग, अर्थात आपका सुटेबल क्रेडिबल होगा। यह कहानी किसी के लिए भी विश्वसनीय नहीं दिख रहा है। क्रेडुलस सहज विश्वासी, वह व्यक्ति जो आसानी से किसी पर विश्वास कर ले उसे हम लोग क्रेडुलस कहते हैं। और क्रेडिटेबल जो होता है प्रशंसा योग्य, क्रेडिटेबल वर्क होगा, क्रेडिटेबल जॉब होगा। ठीक है, इस प्रकार का आपका आंसर जो है बी होना चाहिए। ठीक है, क्रेडिबल। तो बच्चों फिर ये जो है आपका सेकेंड डे में आप लोग का जो है 10 तक क्वेश्चंस कर दिया गया है, आप लोग इसे देखिए फिर बनाएंगे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डे 3 में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ओके बाय।